नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल और वक्त हो चला है डिबेट का। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं दीपक सिंह जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन भानु के। बहुत बहुत स्वागत है दीपक साहब आपका। Nice to meet you, Pandit ji. And farmers, they are waiting with us, and they are very aggressive to talk about the farmer situation, which will be held in Delhi. And they are very aggressive. They are thinking that they must come over there and give the chance to the farmers' problem, and they must fight for the nation. They must for the right for the farmers. लेकिन कहा जाता था कि किसान जो है वह उत्तर प्रदेश से नहीं चलेंगे, किसान हरियाणा से भी नहीं आएंगे, क्योंकि पंजाब के जो किसान हैं उन्हें तो खालिस्तानी की संज्ञा दी जा रही थी। उस पर आप क्या कहेंगे? हमारे दर्शकों को आप क्या जो है बताना चाहेंगे कि जो संदेश या जब भी कोई बड़ा आंदोलन होता है उसको आखिर खत्म करने के पीछे जो है वो सरकारें क्यों पड़ जाती हैं? क्या उनको इंकलाब की भाषा पसंद नहीं आती या उनको फिर भगत सिंह पसंद नहीं आते? जी देखो, भगत सिंह तो भगत सिंह है। भगत सिंह तो इन्हें पसंद आना पड़ना या आना मजबूरी है इनका। और जो भगत सिंह जी का जज्बा था वो किसानों के अंदर है, क्योंकि किसान है देश की शान। और ये राजनेता तो ये सोचते हैं कि किसान नेता इसी तरीके से बिखरे पड़े रहे और जिससे ये अपनी मनमानी तरीके से राजनीति की रोटियां सेकते रहें। जी, एक और सवाल है जो आज के दौर में देखते हैं, मैंने बहुत सारे भाजपा के नेताओं को भी सुना है कि किसानों के पास आखिर बड़े ट्रैक्टर कहाँ से आए, बड़ी गाड़ियां कहाँ से आए। मतलब वो देखना चाहते हैं कि बैलगाड़ी वाले किसान कहाँ चले गए हैं। हमेशा किसान क्या बैलगाड़ी में ही रहना चाहिए? क्या हमारा भारत अभी इतना भी जो है विकसित नहीं हुआ है कि हम लोग जो है ट्रैक्टर तक जो है पहुंचे, या फिर बड़ी जो मशीनें हैं जो केवल अभी तक फॉरेन में ही उपलब्ध थी, विदेशों में थी, और क्या उनको किसान ले नहीं सकता है? या अगर वो लेकर के जाता है तो आप किसान नहीं माना जाएगा? जो बैलगाड़ी वाला है वही किसान, वही पुराना 1947 1943 वाला जो है किसान ही किसान माना जाएगा? उसको लेकर के कैसे देखते हैं कि क्या किसानों के प्रति अभी लोग जितना जय जवान जय किसान नारे में है, क्या उतना किसान को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं? जी Definitely, Pandit ji, I'm very thankful to your TV channel, and I want to put up about our opinion regarding this thought. देखो, सारे देश हैं, अमेरिका है, चाइना है, चांद तक की बात कर रहे हैं, और हमारा हिंदुस्तान क्या बैलगाड़ी पे ही अटका रहेगा? मेरी बात समझ रहे हैं ना? और सरकारें तो चाहेगी कि किसानों के पास ना तो बैल बचे और ना बैलगाड़ी बचे। तो बड़े बड़े ट्रैक्टर अगर किसान ले रहे हैं तो इनको क्यों ऐसा फील हो रहा है कि वो किसान नहीं है? किसान तो है देश की शान, और इस देश की व्यवस्था की रीढ़ है किसान। और जो चींटी से लेके हाथी तक को खाने का इंतजाम करता है वो है किसान। तो मेरा मानना यही ये है कि अगर मैगी गाड़ियां किसान खरीदेगा तो क्या वो किसान नहीं? और मेहनत करेगा, और मेहनत पे तो कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर रहे इंसान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। जब गीता का ज्ञान दिया जा चुका है, जैसा कर्म करोगे, अगर मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। पंडित जी, बार बार एक बात और दोहराई जाती है कि किसानों को गुमराह किया जाता है। क्या इस देश का किसान गुमराह हो सकता है? अगर वह हक की आवाज उठा रहा है तो क्या उसको ये बोलेंगे कि वह गुमराह होकर के आया है? जब यही आंदोलन, आज सत्ता पक्ष की पार्टियां जब विपक्ष में थी तो उस समय जब आंदोलन होते थे तब तो टिकैत साहब भी बहुत अच्छे लगते थे, किसान नेता भी बहुत प्यारे लगते थे। उस समय के आंदोलन फिर हाईजैक क्यों न माने जाएं? अगर आज के आंदोलन हाईजैक जो है, जैसा कि सरकारें बताती है और उनके प्रतिनिधि भी ऐसा प्रतीत करवाते हैं कि आज का आंदोलन हाईजैक हो गया, हमें आंदोलन से परेशानी नहीं है, हमें किसानों से भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन आंदोलन हाईजैक हो गया है, ये समस्या है। जी देखो, हाईजैक करना ना करना अलग की बात है, लेकिन किसान के हक की तो बात होनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए कहते हैं कि किसान आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं। मैं मानता हूं किसानों की बात को सुनो, और जो किसानों के कम से कम फसल की जो कीमत है उसको तो दो। किसान मरा जा रहा है, आलू फेंक रहा था, इस बार थोड़ा ठीक हुआ है आलू है? किसानों का आलू फेंका जा रहा है, अभी तक 200-250 रुपए पैकेट बिक रहा था, इस बार थोड़ा 400-500 रुपए हुआ है। तो बताओ, अगर किसान अच्छी तरीके से रोटी खाने लगेगा, थोड़ी संपन्नता की तरफ बढ़ेगा, तो क्या दिक्कत हो जाएगी सरकार को? सरकार ये चाहती है, सरकारें चाहती है कि फ्री में जनता को राशन बांटो। अब जब महंगा होगा किसान की फसल तो फ्री में जनता को कौन बांट पाएगा? गुमराह कौन कर रहा है? मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? राशन फ्री में बांटा जा रहा है, राशन फ्री में बांटा जा रहा है। क्यों बांट रहे हैं? किसान को उसका हक दो। राशन मत बांटो आप फ्री में, उसके फसल के वाजिब कीमत दो, उसके गेहूं की
न्यूनतम प्राइस निर्धारित करो, गेहूं 3,000 4,000 रुपए क्विंटल खरीदो, धान, अगर पानी की एक बोतल की कीमत 20 रुपए हो सकती है साहब, तो ये बताओ कि धान की फसल में कितना पानी लगता है, आप बताइए हमें। ये सब किसान खड़े हुए, बताओ भैया कितना लगता है पानी है? लाखों के हिसाब से पानी लगेगा, तो भैया कम से कम 5-7 हजार रुपए किसान की धान की फसल खरीद लो, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसान की फसल जो है अच्छे कीमत में पड़नी चाहिए। देखो पंडित जी सारे खड़े हुए हैं, किसान, सभी किसान खड़े हुए, भारत माता की वंदे। दीपक जी, एक और आंकड़ा है जिसको लेकर के शायद टीवी चैनलों पर आता है, नहीं आता है, 49 लगभग 49 किसान प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं। और इस तरह से अगर हम माने और इसको अगर हम देखते हैं आंकड़ा, तो 30 दिन में होते हैं 1470 किसान, और 1470 किसान एक माह में आत्महत्या कर रहे हैं इस देश के अंदर। उसके बाद में हम इसको अगर मल्टीप्लाई 12 से कर देते हैं तो 17,640 किसान प्रतिवर्ष जो है आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियों के कारण। और अगर हम 10 साल में देखें तो 1,76,400 किसानों ने आत्महत्या की है। 1,76,000 किसानों ने जो आत्महत्या की है उस पर तो कोई बात ही नहीं करना चाहता है जी, उस पर आप कैसे देखते हैं? मेरा मानना है साहब, आप तो किसानों की दर्द समझ रहे हैं, और ये आंकड़ा आपने जोड़ के सालाना का बता दिया है। मैं भी किसान का बेटा हूँ और हम भी खेती करके आए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने भी बहुत जो है, मैं तो किसान का बेटा हूँ इसलिए आवाजें उठा रहा हूँ, मुझे भी दर्द पता है जी। तो आंकड़े तो हम जारी करेंगे। मैं इस समय किसानों के साथ ही हूँ। देखिए आप, ये सब किसान है, भारत माता की सारे किसान हैं, और ये देश की शान है। मैं आपसे कहता हूँ, किसान आत्महत्या क्यों करता है? किसान आत्महत्या पंडित जी तब करता है, हमारे पत्रकार महोदय आप किसानों की आवाज उठा रहे हैं तो मैं इनके दर्द को बयां कर रहा हूँ। ये फसलें खड़ी हुई हैं, ये देखिए, ये सब ग्राउंड रिपोर्टिंग है खेतों की, भट्टे की। ये किसान, ये देखो, चिमनी पे, भट्टे पे, सब जगह काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि अपनी 2 वक्त की रोटी जुटा सके। ये सारे किसान आए हैं बिहार से, उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे भट्टे पे काम कर रहे हैं। अगर इनको वहीं पे इनका हक मिले, इनकी फसल की वाजिब कीमत मिले, तो ये क्यों दर दर भटके, क्यों उत्तर प्रदेश तक आए अगर जीविका का साधन है? एक एमएसपी पर जो लगातार गुमराह किया जा रहा है, एमएसपी को जब जैसा हमने समझा है, पढ़ा है कि एमएसपी की गारंटी हम लेकर के जाएंगे कि आप जितने में खरीद रहे हो उससे कुछ थोड़ा बहुत दाम आगे बढ़ा करके ही आप बेच सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने हमसे 100 रुपए में खरीदा है और आप देश को 500 रुपए किलो आप बेचेंगे। मतलब कि आपके जो मित्र है या फिर जो सिंह साहब, पंडित जी मेरा जी जी, तो गारंटी देने में सरकार को क्या जी जी, सरकार के पास खजाने भरे पड़े हैं, किसानों को नहीं देना चाहते हैं। बात समझ रहे? सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है साहब, है? सरकार बड़े बड़े हाईवे बना देती है, किसानों की जमीन को लूट लेती है औने पौने दामों में, लेकिन किसान के हक की बात कोई नहीं करना चाहता है। किसान को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है। अगर उसका आलू फिक जाए, उसका लहसुन फिक जाए, उसकी अगर अभी ओलावृष्टि हुई है साहब हमारे क्षेत्र में, किसानों की पूरी जो मस्टर्ड की फसल थी, सरसों की फसल थी, पूरी तहस नहस हो गई है। गेहूं की फसल पूरी तहस नहस हो गई। इस नुकसानी के लिए कौन जिम्मेदार है? कुदरत है, लेकिन किसान इतना मजबूर है जी। एक और सवाल है जो बहुत ही खास सवाल है, जैसा कि आपने बताया कि जब फसल का नुकसान होता है, इसको लेकर के प्रधानमंत्री जी के द्वारा बीमा योजना भी चलाई गई, लेकिन हमारे चैनल पर भी तमाम ऐसे किसानों की समस्याएं आई हैं, हमारे पत्रकारों ने उठाई हैं, कई प्रांतों से समाचार आए हैं कि उन जो बीमा योजना है उसका लाभ तो उनको मिल ही नहीं पाता। जितना बीमा मिलना है उससे ज्यादा तो उनका पैसा लग जा रहा है दौड़ भाग करते हुए, उस पर भी कमीशन मांगा जाता है। जो कमीशन खोर है वह कहते हैं कि अगर आपका 2 लाख रुपए आ रहा है तो 50,000 हमको चाहिए, 50,000 साहब को जाएगा, तो बचेगा क्या उसके पास जी। तो बीमा योजना या सरकार की जो स्कीम है उसमें भी कहीं ना कहीं ये संदेह के दायरे में है ये स्कीमें जी। पंडित जी, बीमा तो कभी साहब किसी को मिला ही नहीं है। ये तो सब गुमराह करने वाली बातें हैं कि किसान का बीमा है, फसल का बीमा है। आज तक कोई भी किसान हमें सिंगल ढूंढ के बता दो इस क्षेत्र में जिसको फसल बीमा मिला हो। मैं भी एक किसान हूँ, मेरा भी नुकसान ही होता है, कोई बीमा नहीं है। सब गुमराह करने वाली बातें हैं पंडित जी, और किसी को कभी कोई बीमा नहीं मिलता है। दुर्घटना बीमा, हाँ, दुर्घटना बीमा मिल भी जाता है तो जब जान चली जाती है किसान की, तब दुर्घटना बीमा मिलता है। और जब जान चली जाए, जब तक आदमी जिंदा रहे और भूखा मरे तो क्या है ऐसे बीमा का। और जो किसान का बीमा है, फसल का बीमा, वो कभी नहीं मिलता। ये गुमराह करने वाली बातें हैं साहब। एक यात्रा
कहाँ से आपकी निकली और कब से आप इस यात्रा में साथ हैं? क्योंकि लगातार हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, आप लगातार नंबर डाल रहे हैं, किसानों की मदद के लिए स्वयं आप आगे आ रहे हैं। इसमें आप मदद सरकार की भी नहीं लेना चाह रहे और न तो आपने किसी प्रकार की मदद की गुहार लगाई है, न तो किसी संगठन ने लगाई है। वह चाहते हैं कि हमारा हक जो है वह मुझे जो है दे दिया जाए। तो किस प्रकार की मदद के लिए जो है किसानों को भी आप जो है आवाज दे रहे हैं, क्योंकि आपका संगठन कितने किसानों के साथ में इस मुहिम में उतरा है, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। और साथ ही ये कि कब से लेकर के और कब तक विचार है कि कब तक लड़ेंगे जी, क्योंकि आचार संहिता तो कभी भी लग सकती है, उसके बाद में तो फिर सरकार कह देगी कि अब तो हम कानून बना ही नहीं पाएंगे। इंतजार कर रही है सरकार आचार संहिता लग जाए जी। देखो साहब, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक लड़ेंगे। मर गए तो बच्चे लड़ेंगे, बच्चे मर गए तो देश लड़ेगा। ये किसानी है, ये देश है किसानों का, ये देश है वीर जवानों का, अलवेलों का, मस्तानों का। इस देश के यारों क्या कहना। मर गए तब तक तो लड़ेंगे ही, बच्चे लड़ेंगे और पूरा देश लड़ेगा किसानों के साथ। क्योंकि जो हाथी से लेके चींटी तक को खाने का इंतजाम कर रहा है साहब, अगर वो मर गया तो देश कहाँ जाएगा? इस देश को कौन खिलाएगा? जब एक माँ को बच्चा पैदा होता है, कोख से 9 महीने माँ पेट में रखती है और उसको स्तनपान कराती, 9 महीने गर्भ धारण करके माँ के फर्ज नहीं उतार सकता अगर बच्चा, तो इस देश के किसान का फर्ज कैसे उतार सकता है? आप बताइए। किसान तो जिंदगी भर खिलाता है इस देश को, तो किसान का फर्ज कोई नहीं साहब उतार सकता। कहने की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात है साहब। आप भी बताइए, रोटी ही तो खाते हैं हम सब। बिल्कुल। एक सवाल हाँ, और है, चौधरी चरण सिंह को सम्मान दिया है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने लड़ाई लड़ी है, लेकिन क्या चौधरी चरण सिंह के रास्ते पर चलने की जरूरत सरकारों को नहीं है? पहला सवाल। और दूसरा हमारा साथी ये है कि 1768 में लॉर्ड क्लाइव आया था भारत, तब से लेकर के आज तक लगातार सरकारें किसानों की बात तो करती हैं, लेकिन तब तक जब तक कि वह विपक्ष में रहती है, लेकिन जैसे ही उनको सत्ता हासिल होती है उसके बाद वह किसानों को भूल जाती है। फिर आंदोलन किसान करता रहे, लड़ता रहे, मरता रहे, जीता रहे। उनको किसानों की मांग को लेकर के कभी कोई घोषणा पत्र नहीं आता कि हम किसानों को ये करेंगे, या तो बोला जाता है कि हम तुम्हारा कर्जा माफ कर देंगे। कोई जो है ऐसा समाधान जिससे किसान संतुष्ट हो सके और उसको लेकर के दोबारा आंदोलन न करना पड़े, उसकी जद्दोजहद न करनी पड़े। क्योंकि जो जब भी कोई आंदोलन होता है तो मुझे ऐसा लगता है, और जितनी बार देखा है हमने, कि प्रशासन के भी बहुत सारे लोग जो है उसमें जाते हैं, किसान भी कुर्बान होते हैं। बहुत सारे माएँ अपने बेटे खो देती हैं, बहुत सारे जो है बेटे अपने पिता को खो देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है बहुत कुछ खोते हैं आंदोलन। इसको लेकर के क्या आप कहेंगे जी? मैं कहता हूं चौधरी चरण सिंह जी ही एक ऐसे नेता थे जिनकी नक्शे कदम पे पूरे हिंदुस्तान को चलना चाहिए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप 40 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारे अध्यक्ष जी का जो एक नजरिया है वो भी किसानी के लिए, देश के लिए है। और मैं कहता हूँ किसान दिन ब दिन एक क्रांतिकारी की तरीके से जूझ रहा है। और कर 57 के दिवस याद मत भूल गदर की रातों को, आजादी के दीवानों ने जब खून से होली खेली थी और भारत को मुक्त कराने को सीनों पर गोली झेली थी। वो भी घर के उजियारे थे, वो भी घर के उजियारे थे, अपनी माता के बारे मतलब छोटे बारे थे, बहनों के बंद दुलारे थे, अपनी पत्नी के प्यारे थे। तू जिंदा है और मानवता पीड़ित हो, धिक्कार तुझे, भोजन जलते अंगार तुझे, पानी है विष की धार तुझे, जीवन यौवन की गंगा में तू भी कुछ पूर्ण कमा ले रे। मिल जाए अगर सौभाग्य, किसानी में तू नाम लिखा ले रे, किसानी में तू नाम लिखा ले रे। किसान होना बहुत बड़ी बात है साहब। और किसान जीता देश के लिए है, मरता देश के लिए है, आत्महत्या करता है तो देश के लिए है। किसान कभी देश को गुमराह नहीं करता, किसान कभी भी सरकार विरोधी नहीं होता, किसान कभी भी देश विरोधी नहीं होता, किसान कभी भी राजद्रोही नहीं होता। मेरा पंडित जी यही मानना है, किसान तो देश की शान है, चींटी से लेके हाथी तक को खाने का इंतजाम है। एक और सवाल है जो अंतिम है, और इसी के साथ हम चाहेंगे कि अगली बार फिर हम लगातार चर्चाएं करते रहेंगे, क्योंकि जब तक आंदोलन रहेगा, लगातार लड़ाई रहेगी, तब तक जो है टीवी शामिल रहेगा इस मुहिम में। लेकिन सवाल यह है कि क्या विकल्प हो सकता है, क्या अब किसान वर्तमान समय में क्या चाहता है? क्योंकि किसान ये भी जानता है कि अगर आचार संहिता लग गई उसके बाद कोई काम नहीं हो पाएगा चुनाव खत्म होने तक। तो ऐसी स्थिति में आंदोलन क्या होगा? आंदोलन के लोग घर वापस चले जाएंगे, अगर घर वापस नहीं जाएंगे तो वोट कैसे डालेंगे, कैसे वोट करेंगे? तो कई तरह की समस्याएं खड़ी हो सकती। ठीक चुनाव से पहले आंदोलन क्या करना जरूरी था? चुनाव से पहले जिस समय अगर ये एमएसपी की गारंटी उस समय भी तो ली जा सकती थी, जिस समय कानून वापस करवाया था, उस समय घर नहीं जाना चाहिए था,
मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस समय करते तो शायद 2-4-6 महीने के बाद में एमएसपी पर गारंटी जो है वह मिल जाती। आप कैसे देखते हैं इसको? जी। पंडित जी, मेरा मानना है इस देश के राजनेताओं ने इस देश को ठगा है, हमेशा किसानों को लूटा है। चुनाव के लिए जब बात आती है तो हमें वोट चाहिए, लेकिन उसके बाद किसानों की कोई नहीं सुनता कि वो घर चले जाएं, रोड पे पड़े रहें, कहीं पे भी पड़े रहें, कोई मतलब नहीं। उनकी गाड़ियां चलती रहे अच्छे से, और किसानों को सब भूल जाते हैं, किसानी को सब भूल जाते हैं, चाहे वो घर पे पड़ा रहे, चाहे वो रोडों पे पड़ा रहे। तो जब बात आती है मैदान जंग की, उनका भी चुनाव एक मैदानी जंग है, तो हम भी अपना बिगुल उसी टाइम पे फूकेंगे जब आप अपने मैदानी जंग में हैं, तो हम भी अपने मैदान में उतरेंगे और अपने किसानों के लिए, अपने देश के लिए और अपने किसानों के लिए अपनी बात को रखेंगे। अगर सही टाइम पे अपनी बात को नहीं रखा तो कौन सुनेगा? कभी तो बात सुनी नहीं जाती किसानों की, और अगर चुनाव के टाइम पे ही सुन लो तो बड़ी बात है ना साहब, तो बात तो कहनी पड़ेगी। सिंह साहब ये भी जानना चाहेंगे कि आप इस वक्त हमारे साथ कहाँ से जुड़े हैं? उत्तर प्रदेश की धरती पर हैं, पंजाब में हैं, कहाँ हैं आप इस वक्त? कहाँ से जुड़े हैं आप हमारे साथ? मैं साहब इस समय अपने किसानों के साथ में हूँ, फील्ड वर्क पे हूँ और किसानों को बात कर रहा हूँ, किसानी के लिए, भारत माता के लिए। मैं इस समय जिला औरैया में हूँ साहब, और कानपुर मंडल में हूँ साहब। चलिए, ये भी भ्रम सरकारों का दूर हो जाए कि केवल किसान पंजाब में ही है। पंजाब तो जो है पूरे देश में किसान है, और हर जगह जो है किसान अपनी आवाज उठा रहे हैं। वह जैसे भी उठा पा रहे हैं वैसे आवाज जो है, क्योंकि सरकारों के खिलाफ तो आंदोलन जो है चलता ही रहेगा, आज नहीं अनवरत। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की।